भाभी मेरे वॉशरूम में घुस गई और ऊपर से ऐसे टॉवल में बाहर भी आ गई। मेरे ना कपड़े रखे हुए हैं, हम मुझे चेंज भी करने हैं, तो अगर आप चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हैं यहाँ रुककर। इस उम्र में आजकल लोग ही ना तुम चाचा गर्लफ्रेंड होती है। अगर आप अपनी भाभी को ऐसे बोलते ना तो आपकी भाभी तो चुपचाप करके आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। भाभी आप यहाँ मेरे वॉशरूम में क्या कर रहे हो? अरे सॉरी सॉरी देवर जी, मैं ना आपको बताना ही भूल गई कि एक्चुअली आज मैं आपके बाथरूम में नहाऊंगी। वो मेरे वॉशरूम में ना पानी नहीं आ रहा, पता नहीं किस वजह से। फिर मैंने सोचा कि आपको बताकर आपके वॉशरूम में आ जाऊँ। पूरे घर में देखा आप थे ही नहीं, तो मैं बिना बताए आपके वॉशरूम में यूज़ करने चली गई आपका वॉशरूम। सो सॉरी। भाभी सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपने दोस्तों के पास गया था स्टडी करने के लिए। लेकिन भाभी आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको आज ऐसी हालत में देख लिया। मुझे नहीं देखना चाहिए था। अगर मुझे पता होता ना कि आप यहाँ मेरे वॉशरूम में नहा रहे हो तो मैं अपने कमरे में नहीं आता। अरे देवर जी, आप इतना शर्मा क्यों रहे हो भला? आपने मुझे ऐसे कपड़ों में देख लिया तो क्या ही दिक्कत हो गई? और वैसे भी मैं तो टॉवल लपेटा हुआ है, कौन सा बिना टॉवल के आपकी आज सामने आ गई मैं? हाँ, और वैसे भी इतना ड्रामा मुझे मत करके दिखाइए। अपनी गर्लफ्रेंड को तो आप बिना कपड़ों को देखते होगे और अपनी भाभी को टॉवल में देखकर शर्मा रहे हो, ये तो गलत बात है। नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? देवर जी, अब पागल वागल हो क्या? इस टाइम में, इस उम्र में, इस जमाने में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? छी छी छी, आपने नाक कटवा दी सच में। मुझे ना आपसे ना ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर सोफे पे बैठिए, मैं वहीं आती हूँ आपसे बात करने के लिए। जी भाभी। बताओ ऐसे कोई करता है क्या? बताओ, गर्लफ्रेंड नहीं है आज के ज़माने में फिर देवर की। अच्छा वैसे सुनो देवर जी, मैं क्या कह रही थी कि मेरे ना कपड़े रखे हुए हैं, हम मुझे चेंज भी करने हैं, तो अगर आप चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। यहाँ रुककर गेट बंद कर लीजिए, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। नहीं भाभी, मैं बाहर सोफे पे बैठता हूँ, आप चेंज। अरे सुनिए तो सही देवर जी। देवर जी भी ना लगते शर्मा आ गए, पर जाकर इनसे बात करनी पड़ेगी। आज के टाइम में इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। छी 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 छी, एक काम करती हूँ, पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ उनसे। क्या हो गया आज? कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर स्टडी क्या करने चला गया, भाभी मेरे वॉशरूम में घुस गई और ऊपर से ऐसे टॉवल में बाहर भी आ गई और मेरे को बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड को तो देख लेते होगे, भाभी को देख लिया तो क्या हो गया, शर्म आ रही है। अरे मेरी भाभी है और भाभी देवर का रिश्ता तो कितना अच्छा होता है, और मेरे साथ। छोड़ो, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। देवर जी, अब मुझे आप बताइए कि उस टाइम आप क्या कह रहे थे? क्या भाभी? क्या क्या मत कीजिए, ये बताइए कि गर्लफ्रेंड है या नहीं है आपकी? नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देवर जी इधर आइए, हद कर दिया आपने। इस उम्र में आजकल लोगों की ना तुम चाचा गर्लफ्रेंड होती हैं और लड़कियों के चाचा बॉयफ्रेंड होते हैं, और आपने तो मेरी ये नाक है ना कटवा दी। मेरी भी शादी से पहले चाचा बॉयफ्रेंड थे और आपने तो हद ही कर दी। आपकी यहाँ एक गर्लफ्रेंड नहीं है। भाभी मेरे को बनानी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। और भाभी, कभी कोशिश भी नहीं की आपने? भाभी कोशिश करी थी मैंने एक बार। मेरे स्कूल के सारे लड़के मुझे बोलते थे कि देख आ गया पढ़ाकू, तो भाई मेरे को गुस्सा आया। और उसके बाद में मैंने एक बार, हमारी क्लास में एक शिवांगी पढ़ती थी, मैंने उसको बोल दिया ओए मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। भाभी ने मना कर दिया और चांटा और मार दिया बस। तो देवर जी चाटे मारेगी ना, वैसे आपके ऐसे कर्म है, ऐसे चिल्लाकर जोर से बोलकर प्रपोज कौन करता है भला? नहीं करना चाहिए था। और वैसे ही भाभी अब मैं इन सब चीज़ों में पढ़ने नहीं चाहता। अब मैं ना अपने भैया के रास्ते पे ही चलूँगा। जैसे भैया पढ़ लिख के एक अच्छे मुकाम पे पहुँच गए ना भाभी, अब मैं भी अपनी पढ़ाई करके अच्छे मुकाम पे पहुँच जाऊँगा, खूब सारा पैसा कमाऊँगा और उसके बाद जाके कहीं शादी का देखूँगा। अच्छा देवर जी, हाथ जोड़ दूँ, जिसके जैसा बनना है बन जाना, लेकिन अपने भैया जैसा एक नंबर मत बनना, क्योंकि ऐसे इंसान है ना वो कि उनको किसी की फिक्र ही नहीं है, ना ही मेरी ना ही आपकी। हमें अकेला इस घर में छोड़ के चले गए, चिंता ही नहीं हमारी तो। मुझे तो उनसे बात ही नहीं करती, गुस्सा हूँ मैं उनसे।
वैसे देवर जी एक बात बोलूं, अगर आप अपनी भाभी को ऐसे बोलते ना तो आपकी भाभी तो यूँ चुटकी बजाती आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती। अच्छा भाभी, चुटकी बजाते आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। पर भाभी ये सब तो गलत है ना। आप मेरे भैया की वाइफ हो, मतलब मेरी भाभी। और भाभी और देवर का रिश्ता तो भाभी बहुत अनमोल होता है। और आप मेरे से ऐसी बातें कर रही हो। देखिए भाभी, ये सब देवर जी मेरी बात सुनिए, लगता है आप ना बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। और आपको ना एक बात बताती हूँ, आज के टाइम में ना कोई भाभी नहीं कोई देवर नहीं, सिर्फ इंसान का प्यार देखा जाता है कि कौन किससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और आपको तो पता है ना कि मैं आपको पसंद करती हूँ। और अब ये मत बोलना कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, करते तो हो पर बोलने में डरते हो और थोड़ा शर्मा भी जाते हो। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि अगर आपको मौका मिले तो आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। देखो देवर जी, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगी, बस देवर जी आप ना मुझे एक बार हाँ बोल दो, उसके बाद देखो मैं आपको कितना खुश रखती हूँ। वैसे देवर जी एक बात बताइए, आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा ना कि एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में क्या करते हैं दोनों मिलकर आपस में। भाभी मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे देवर जी मेरी बात तो सुनिए। ये देवर जी भी ना लगता है शर्मा गए, पर कोई बात नहीं। इतने प्यार से मैंने जो इनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है, शायद थोड़ी सी और मेहनत के बाद ये मान ही जाएंगे और समझ जाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ और उनसे क्या चाहती हूँ। अगर एक बार ये समझ गए ना तो मेरी तो चांदी चांदी है। और वैसे भी मुझे तो वो अपना पति, जो खड़ूस पति है ना, उस पर गुस्सा आती है कि भला अपनी बीवी को शादी के 2 महीने बाद अकेले से घर में अकेले छोड़ के कौन जाता है भाई। बीवी की भी तो कुछ ज़रूरतें होती हैं, लेकिन मेरे पति को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, जब मेरे पति को मेरी नहीं पड़ी तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। घर में उसका भाई भी तो है ना, मैं उससे काम चला लूँगी, मेरा क्या है। एक काम करती हूँ, मैं ना अंदर जाती हूँ और अंदर जाके ना देवर जी को एक बार और मनाने की कोशिश करती हूँ। शायद छोटी मोटी जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और रही मेरी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। देवर जी आज तो ना देवर जी को मना ही लूँगी तो अपने जाल में फंसा लूँगी। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं आज अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर ही लूँगी। बस मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए एक बार। देवर जी गेट बंद करके क्यों बैठे हैं? देखो तो सही आखिर कर क्या रहे हैं। भाभी जब इस घर में पहली बार आई थी शादी करके। देवर जी को क्या हो गया? अकेले में क्यों बड़बड़ा रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं ये? तो मैंने ये सोचा था कि मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ आई है। अरे कितना खुश हुआ था मैं कि अब एक माँ मिल गई है मुझे, जो मुझे बच्चे की तरह पालेगी, पोसेगी, मुझे प्यार करेगी, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाएगी। और यहाँ तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। भैया की गैर मौजूदगी में भाभी मेरे साथ गलत करने का सोच रही है। अरे कितना अच्छा समझता था मैं उन्हें, और वो भैया को धोखा दे रही है, वो अपने ही देवर के साथ। छी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाभी ऐसा करेंगी। कितना भरोसा करता था मैं उनके ऊपर। अरे लगाव था मुझे अपनी भाभी से कि मेरी भाभी जैसी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। मैं गलत था। कोई नहीं, मैं भैया को बताऊंगा मैं कॉल करके कि भैया भाभी ना बिल्कुल भी सही नहीं है, वो आपको धोखा दे रही है, वो मेरे साथ गलत करना चाहती है। बता दूंगा मैं भैया को। देवर जी भाभी आप यहाँ? सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी घटिया हरकतों की वजह से मैं आज एक देवर भाभी का रिश्ता खराब करने के लिए चली थी। सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि प्लीज ना ही अपने भैया को कुछ बताना और ना ही आप मुझसे कभी नाराज होना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और अगर ये सब हमारे भैया को पता चल गया वो तो क्या सोचेंगे अपनी बीवी के बारे में। सोचेंगे घटिया औरत से शादी कर ली है, एक बदचलन, पता नहीं क्या क्या नाम देंगे मुझे। प्लीज देवर जी अपने भैया को कुछ मत बताना, और जो कुछ भी मैंने आज आपके साथ घटिया हरकत की है ना, प्लीज उसको भूल जाइए
और एक चीज और बतानी थी आपको। जो सुबह मैं आपके वॉशरूम में नहा रही थी ना, वो जानबूझ कर आई थी। मैं जानबूझ कर आपके वॉशरूम में नहा रही थी ताकि आप मुझे देख सको। देवर जी, आई एम सो सॉरी। मैंने ये सब जानबूझ के किया, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं ना बहक गई थी अपनी घटिया हरकतों में आकर। सोचने लगी थी कि आपको फंसा लूंगी, आपके साथ वो सब करूंगी जो एक पति पत्नी के साथ करता है, लेकिन भूल गई थी कि आप देवर है मेरे और मैं भाभी हूँ आपकी। और भाभी देवर का रिश्ता तो कितना पवित्र होता है ना, और मैं आज उसी पवित्र रिश्ते को छी। देवर जी, माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई एम सो सॉरी। भाभी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बस भाभी, आगे से आप प्लीज ऐसा कभी मत करिएगा। आप मेरी भाभी हो, आप मेरी माँ जैसी हो, और माँ बेटी का रिश्ता तो कितना अनमोल होता है ना भाभी। बस भाभी, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहना। प्रॉमिस देवर जी, मैं आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, और हमेशा आपका ध्यान रखूंगी। और भाभी, आप चिंता मत करो, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा इस बारे में। आई प्रॉमिस। मैं चलती हूँ।